हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज जो ये आप कंट्रोलर देख रहे हैं, तो इसमें ये पावर सेक्शन का प्रॉब्लम हुआ है। मतलब कि जो 14 वोल्ट और 5 वोल्ट होता है, तो दोनों साइड में ही हमें 5 वोल्ट मिल रहा है। तो मुझे तो लगा कि आईसी ख़राब है। उस टाइम मैंने आईसी को भी रिमूव कर लिया, तो फिर भी देखा कि दोनों साइड में ही ये 5 वोल्ट शो हो रहा है। तो चलिए मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देते हैं। तो देखिए ये 14 वोल्ट में 5.7 आ रहा है, और जो 5 वोल्ट था उसमें 5 वोल्ट ही शो हो रहा है। तो हमारा ये पावर सेक्शन का ही प्रॉब्लम है। मतलब कि 14 वोल्ट नहीं बन रहा, और ये जो 7805 रहता है, जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है, तो वो भी एकदम सही से काम कर रहा है। मतलब जो 14 वोल्ट के साइड में ये तो आपका वोल्टेज ये 5.7 था, और आउटपुट ये 5 वोल्ट ही आ रहा है। तो चलिए फिर से मैं आपको चेक करवा देते हैं। तो देखिए 14 वोल्ट में देखिए कितना आ रहा है, 5.7, और जिधर 5 वोल्ट आना था वो 5 वोल्ट ही आ रहा है। तो अभी देखिए जो हमारा 13002 ट्रांजिस्टर है, उसके 1 और 3 नंबर पिन में 6 वोल्ट आ रहा है, और 2 नंबर पिन में 46। और जो हमारा ड्राइवर होता है, छोटा वाला जो ट्रांसफार्मर होता है, उसमें देखिए 2 पिन में तो ये 45 आ रहा है, और 2 पिन में इसका 6.2। तो चलिए अभी हम इसको चेक करते हैं। तो पहले हम जो हमारा ड्राइवर रहता है, जो छोटा वाला ट्रांसफार्मर, उसको उसका कॉइल चेक करते हैं। तो देखिए ऊपर वाला कॉइल तो दोनों ही ठीक है, और नीचे वाले भी एकदम ठीक है। अभी तो बाकी है जो 13002 है ट्रांजिस्टर, उसको चेक करना। तो देखिए 1 नंबर पिन से 2 नंबर शो हो रहा है, लेकिन 1 से 3 नहीं शो हो रहा। मतलब कि ये खराब है। ये ट्रांजिस्टर खराब है। अभी तो 5 वोल्ट आ रहा है। तो चलिए इसको पहले निकाल के चेक करते हैं कि ये सही है या ख़राब हुआ है। मेरे हिसाब से तो ये ख़राब हो गया। तो इसको देखिए, मैं आपको देखिए जो ये नया वाला है इसमें चेक करवा देते हैं। 1 नंबर और 2 नंबर पिन में इसका वैल्यू है, लेकिन 2 3 में कुछ नहीं है। ये देखिए ये 1 हो गया, 2, ये 3 नंबर पिन। अभी जो हमने बोर्ड से निकाला तो उसका 1 नंबर पिन में ब्लैक कोड को रखा। अभी देखिए 2 नंबर में आ रहा है, लेकिन 3 नंबर में कुछ नहीं है। मतलब कि ये 13002 ट्रांजिस्टर ये ख़राब है। तो चलिए इसके जो ख़राब था उसको निकल के अभी हम उसमें नया लगा देते हैं। अभी इसका वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए अभी तो ये 2 वोल्ट शो हो रहा है। पहले तो 5 वोल्ट आ रहा था, अभी ये 2 वोल्ट शो हो रहा है। ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मतलब कि जो ख़राब था उस टाइम 5 वोल्ट था, अभी जो ख़राब को चेंज किया तो उस टाइम ये 2 वोल्ट हो गया। तो चलिए जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है जो 7805, उसको एक बार लगा के देखते हैं कि 14 वोल्ट ठीक हुआ है या नहीं। नहीं तो होना है, ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया। तो देखिए ये 7805 को हमने लगा दिया। तो देखिए ये हमने जो 13002 का 3 नंबर पिन होता है, उसमें देखिए 2 वोल्ट आ रहा है, और एक में भी 2 वोल्ट आ रहा है, लेकिन 2 नंबर पिन में इसका 46। तो देखिए ये अभी तो और भी मतलब कि वोल्टेज डाउन ड्रॉप हो गया। तो पहले तो 2 वोल्ट आ रहा था, तब जब हमने 7805 को लगाया उस टाइम में तो ये 1.5 वोल्ट हो गया, 1.5 वोल्ट। तो देखिए ये तो हमारा 5 वोल्ट का शॉर्ट नहीं है, ये कंफर्म हो गया मैं। तो अभी एक बार देखते हैं कि 14 वोल्ट में कुछ शॉर्ट है या नहीं।
तो देखिए 14 वोल्ट को आपको शॉर्ट चेक करने के लिए नेगेटिव पे रेड वाले कॉर्ड को रख के और 14 वोल्ट जो पिन में आता है 7805 के उसी पिन में रखना है। अगर ये आपका मीटर वैल्यू शो हो गया तो उस टाइम आपका ये शॉर्ट दिखाएगा। तो देखिए एक रेजिस्टेंस खराब हमें मिला है, उसको निकालते हैं एक बार, उसको चेक करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। ऊपर तो ये मतलब कि जब बोर्ड में ये लगा हुआ था उस टाइम ये वैल्यू शो नहीं हो रहा। तो ये जो रेजिस्टेंस हमने निकाला है ये डायरेक्ट 14 वोल्ट से 13002 के 3 नंबर पिन में आता है। तो इसका एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखिए देखिए इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो एक बार डिजिटल मीटर से भी आपको चेक करवा देता हूँ मैं। देखिए इधर भी इसका वैल्यू 0 ही आ रहा है। तो नेक्स्ट हम जो रेजिस्टेंस हमारा ख़राब था उसको उसके जगह पर एक नया लाते हैं। तो देखिए जो पहले तो हम आपको चेक करवा देते हैं, मतलब कि एक देखिए इसमें कुछ वैल्यू नहीं आ रहा और जो हमने नया लाया उसमें देखिए ये 3.3 वैल्यू आ रहा है, मतलब कि वो रेजिस्टेंस हमारा ख़राब है। तो चलिए इसके जगह पर इसको लगा देते हैं, फिर वोल्टेज एक बार चेक करके देखते हैं क्या होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाया तो इससे इसके बाद ये तो और भी बड़ा मतलब कि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो वीडियो को देखिए आप। तो पहले तो 5 वोल्ट हुआ, उसके बाद जब 13002 को चेंज किया तो 2 वोल्ट हुआ। अभी देखिए जो रेजिस्टेंस ख़राब था अभी देखिए वोल्टेज कितना आ रहा है। तो इसका कंटिन्यूटी एक बार चेक कर लिया हमने वो रेजिस्टेंस से मॉसफेट के 1 नंबर पिन पे। तो देखिए अभी ये हमारा 48 हो गया। अभी देखिए ये 13 पॉइंट मतलब कि 10 वोल्ट आ रहा है और ये 5 वोल्ट इधर आ रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ से हमारा फिर से एक नया प्रॉब्लम आ गया। तो फर्स्ट टाइम तो 5 वोल्ट था, उसके बाद 2 वोल्ट हुआ, अभी ये 10 वोल्ट तक आ रहा है 9। तो मतलब कि अभी भी हमारा ये पावर सेक्शन में खराबी है। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। तो अभी तक हमने एक ट्रांजिस्टर और एक रेजिस्टेंस को चेंज किया। तो देखिए ये 10 वोल्ट तक ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 14 वोल्ट बनना था। तो ठीक है कोई बात नहीं, जो वोल्टेज रेगुलेटर है फिर से एक बार मुझे लगा कि वो ख़राब है। तो मैंने फिर से नया एक बार लगा के चेक किया कि चलो एक बार देख लेते हैं जो 7805 है कि ख़राब भी हो सकता है। तो उसके जगह पर नया लगाया तो उस टाइम देखिए ये सेम वोल्टेज ही आ रहा है, 10 वोल्ट तक ही आ रहा है। तो मैंने तो इसका जो CPU आईसी है उसको निकाल दिया था कि दोनों साइड में 5 वोल्ट आ रहा था। तो मुझे लगा उस टाइम कि आईसी शॉर्ट है, लेकिन जब ये हमने काम किया तो देखा कि आईसी शॉर्ट नहीं, लेकिन ये 14 वोल्ट का ही प्रॉब्लम था। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस मैं चेक कर रहा हूँ तो एक साइड में ये वैल्यू शो हो रहा है, जब कॉर्ड को हम उल्टा करके लगा रहे हैं तो उस टाइम रेजिस्टेंस में वैल्यू शो नहीं हो रहा। तो ये क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको पहले निकाल लेता हूँ। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा हुआ है और रेड कॉर्ड और ब्लैक कॉर्ड जब हम सीधा करके लगा रहे हैं तो वोल्टेज मतलब कि वोल्टेज नहीं सॉरी वैल्यू नहीं आ रहा था, जब उसको उल्टा करके लगा रहे हैं तो ये वैल्यू आ रहा था। तो देखिए इसको निकाल लिया, अभी देखिए इसका वैल्यू देखिए एकदम पूरा 0 ही है, कुछ नहीं दिखा रहा। और ये जो रेजिस्टेंस हमने निकाला है ये 101 है। तो इसको भी हम चेंज करके देखते हैं कि जो 10 वोल्ट बन रहा था कि वो ठीक हुआ है या नहीं।
तो चलिए इसको चेंज करते हैं। तो अभी देखिए जो नया वाला रेजिस्टेंस हमने लाया उसका वैल्यू देखिए कितना शो हो रहा है 100 तक, और जो बोर्ड से हमने इसको रिमूव किया था उसका देखिए 0 है। तो चलिए इसके जगह पर जो नया हमने लाया जो 101 है उसको लगाते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ वो तुरंत ही आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए हमने रेजिस्टेंस को तो लगा दिया, तो अभी हम एक बार फिर से चेक करते हैं कि जो हमने हमारा जो 10 वोल्ट बन रहा था कि वो अभी 14 हुआ है या नहीं। तो देखिए नहीं, ये अभी तक 14 वोल्ट नहीं हुआ। तो अभी भी हमारा ये पावर सेक्शन में खराबी है, तो हमें अच्छे से इसको चेक करना है कि अभी भी कुछ कंपोनेंट्स ख़राब है, इसीलिए ये 14 वोल्ट नहीं बन रहा। तो फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा था कि ये जो दो मतलब कि 14 में भी 5 आ रहा था, 5 वोल्ट में भी 5 आ रहा था, तो उस टाइम मुझे लगा कि सीपीयू आईसी शॉर्ट है, तो इसलिए मैंने आईसी को रिमूव कर दिया था। तो भी काम नहीं बना। तो अभी देखिए जो 7805 है उसको हमने ये निकाल लिया। तो चलिए एक बार फिर से चेक करते हैं। तो देखिए अभी ये 6.9 वोल्ट मतलब कि 7 वोल्ट 7 वोल्ट हो गया। तो प्रॉब्लम तो बहुत ही मतलब कि जितना टाइम जा रहा है प्रॉब्लम तो उतना ही बढ़ रहा है। 7805 को खोल दिया तो उस टाइम इसका देखिए वोल्टेज ये 7 वोल्ट तक हो गया। तो कोई बात नहीं, चलिए फिर से हमें चेक करना है। तो मुझे तो एक टाइम लगा कि 14 वोल्ट का ही शॉर्ट है, तो इसलिए मैंने ये बोर्ड से जो ड्राइवर सेक्शन में जो 14 वोल्ट जाता है तो उसको मैंने कट कर दिया, एकदम से ही पूरा कट कर दिया। तो मुझे लगा कि ड्राइवर सेक्शन से शॉर्ट हो सकता है। तो देखिए ये 7 वोल्ट तक ही आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही क्रिटिकल बन गया था और मेरा टाइम भी बहुत ही चला गया। तो दो तीन टाइप में ये प्रॉब्लम आ रहा था हमें। तो पहले तो 5 हुआ, उसके बाद 2 वोल्ट हो गया, उसके बाद 10 हुआ, अभी तो ये 6 साढ़े 6 7 वोल्ट तक दिखा रहा है। तो अभी जो देखिए जो अभी मैं जो रेजिस्टेंस निकाला तो ये हो गया हमारा जो 7805 के 1 और 3 नंबर पिन से जो जुड़ा रहता है उसी रेजिस्टेंस को हमने निकाला। तो अभी देखिए ये 9 वोल्ट बन गया। तो प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा बड़ा हो गया। अभी तो देखिए तो हमने फिर से जो 5 वोल्ट के मतलब के जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है जो 7805 उसका पूरा पिन ही अब मैंने काट दिया एकदम, कि चलो अभी देखते हैं कि शॉर्ट किधर से आ रहा है। तो देखिए ये 9.8 तक मतलब कि 10 वोल्ट तक ही आ रहा है। तो जो 14 वोल्ट का कनेक्शन था वो मैंने पूरा पीसीबी से काट दिया एकदम। तो भी ये 9.5 वोल्ट तक ही आ रहा है। और जो 5 वोल्ट का सप्लाई जाता है उसको भी मैंने पूरा काट दिया, मतलब कि हमारा ये 14 वोल्ट नहीं बन रहा, 10 तक ही बन रहा है। तो अभी तक ये इसमें प्रॉब्लम है। देखिए ये 9.7 आ रहा है, ये देखिए 9.6। तो सभी कंपोनेंट्स को मैंने बहुत ही अच्छे से चेक किया, तो सभी मुझे सही लगा।
तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि गड़बड़ी हमारा कहाँ पर था। तो जो एक डायोड रहता है, तो देखिए नीचे से भी एक 14 वोल्ट इसका सप्लाई जा रहा था, उसको भी मैंने कट किया। मतलब कि जो 14 वोल्ट का जितने भी सप्लाई था उसको मैंने पूरा कट कर दिया। मुझे कहीं तक लग रहा था कि ये दूसरे साइड से शॉर्ट आ रहा है, लेकिन मैंने जब वो रेड कॉर्ड को मीटर पे रख के जब उसमें चेक किया तो उस टाइम तो नहीं आ रहा था। तो फिर से मैंने देखिए उसका पूरा 14 वोल्ट ही काट दिया, लेकिन ये 9 वोल्ट तक ही आ रहा है। तो पूरा जो जितने भी इसका कंपोनेंट्स है उसको मैंने सभी को बहुत ही अच्छे से चेक किया, और ये वीडियो भी बहुत ही बड़ा हो गया था। ये मतलब कि 6 घंटे तक, ये 6 आवर्स तक ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो उसके बाद मैंने इसको कट करके छोटा छोटा करके आपको समझाने के लिए मैंने ये किया। तो वीडियो को अभी देखिए ये 22-23 मिनट तक आ गया। तो अभी देखिए जो मेन पार्ट था हमारा, जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था सबसे बढ़िया प्रॉब्लम, तो उसी कंपोनेंट्स को हम निकाल रहे हैं अभी। लेकिन इसको मैंने बहुत ही अच्छे से चेक किया, और फिर से भी मैं आपके सामने इसको आपको भी चेक करवा दूंगा। जो एक डायोड रहता है, तो डायोड को तो हमने जब निकाल लिया तो तभी हम देखिए जो 13,002 ट्रांजिस्टर है उसके 1 नंबर पिन में तुरंत ही 36 वोल्ट आ गया। तो तभी मुझे डाउट लगा कि ये जो डायोड था इसको तो मैंने बोर्ड पे ही चेक किया था, तो उस टाइम ठीक था। तो फिर जब हम इसको मीटर से चेक किया तो यहाँ पर भी ये एकदम सही मिला। तो मैंने पूरे जितने भी इसका कंपोनेंट्स था पूरा मैंने चेक किया, और सभी को मतलब मैंने चेंज कर दिया था, ये सिर्फ डायोड को छोड़ के। तो चलिए एक दूसरे वाले बोर्ड से सेम डायोड को निकालते हैं। अभी यही बाकी था मेरा। तो मैंने जो आपको बोला कि वीडियो ये बहुत ही बड़ा हो गया था, तो टाइम भी बहुत ही मेरा चला गया। तो ये 10 वोल्ट तक तो मुझे बहुत ही जल्दी मुझे ये मिल गया था। उसके बाद ये 14 नहीं कर पा रहा था मैं। तो उसका मेन कारण था, तो ये जो डायोड हमने अभी निकाला, तो देखिए दूसरे बोर्ड से हमने सेम बोर्ड से ही एक डायोड को निकाला। तो अभी देखिए, तो इसको लगाते हैं, और यही एक डायोड ही बाकी था हमारा चेंज करने में। मैंने पूरा जितने भी कंपोनेंट्स था तो दूसरा वाला कंट्रोलर से लाके पूरा इधर बैठा दिया एकदम। तो उस टाइम भी ये सेम प्रॉब्लम था, लेकिन वो डायोड को छोड़ के, तो डायोड को तो मैंने नॉर्मली बोर्ड के ऊपर चेक किया था। तो अभी देखिए ये हमारा 15 वोल्ट बन गया। अभी जो 10 वोल्ट हमारा बन रहा था, तो ये डायोड के वजह से देखिए ये 14.9, मतलब कि हमारा 14 वोल्ट बन गया। मैं फिर से आपको रिपीट से दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो डायोड था, मैं इसको एक बार फिर से मैं आपको मीटर से चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, और उल्टा करके लगाने से ये कुछ वैल्यू नहीं शो होगा। तो देखिए डायोड हम ऐसे ही चेक करते हैं, लेकिन ये तो मीटर में से ही दिखा रहा है। तो देखिए जो हमने दूसरे बोर्ड से निकाला था, तो उसको हम इसको साइड में रखते हैं, और इसका जो पहले जो फर्स्ट में जो था उसको भी लगाएंगे। तो इसको भी एक बार चेक करवा देते हैं आपको। देखिए, तो देखिए दोनों का सेम वैल्यू है एकदम, दोनों का ही सेम वैल्यू है। तो चलिए जो पहले हमारा लगा हुआ था जिसमें 10 वोल्ट आ रहा था, उसको फिर से मैं आपको लगा के चेक करवा देता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ था। और ऐसा प्रॉब्लम बहुत ही लोगों को आता है। तो मेरा तो मतलब कि पूरा एक दिन चला गया इसको ये 10 वोल्ट से 14 वोल्ट करने में। तो अभी देखिए ये 9.4 हो गया, लेकिन देखिए ये मीटर में शो हो रहा था कि ये एकदम परफेक्ट सही है। 9.3 आ रहा है,
तो चलिए इसको निकालते हैं। जो दूसरे वाले बोर्ड से हमने निकाला था जो डायोड को, उसको हम लगाते हैं। एक बार फिर से चेक करवा देते हैं इसका वैल्यू। देखिए एकदम सेम टू सेम वैल्यू है, और जब हम उल्टा करके इसको लगा रहे हैं तो कुछ नहीं वैल्यू आ रहा। तो नॉर्मली हम लोग समझ ले मतलब कि हमें पता चलेगा कि ये डायोड तो एकदम सही है। लेकिन देखिए ये मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों हुआ, और मुझे फर्स्ट टाइम ही ऐसा प्रॉब्लम मिला है कि एक डायोड के वजह से ये 14 वोल्ट से 10 वोल्ट हो गया। तो जो हमने बोर्ड से जो डायोड को निकाला था, अभी हम उसको लगाने वाले हैं, लगा रहे हैं। तो उसके बाद देखिए मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देते हैं। तो हमारा देखिए ये जो 14 वोल्ट का पावर सेक्शन है, 14 और 5 का, तो इसमें 3-4 कंपोनेंट्स ही खराब था। तो देखिए ये 15 तक बन गया, मतलब कि हमारा 14 वोल्ट ये बन गया, ये जो 13,002 के 1 नंबर पिन में। तो अभी हमारा और एक चीज़ बाकी है। तो 14 तो हमारा बन गया है, तो 5 वोल्ट ठीक से काम कर रहा है या नहीं, इसको भी देखना है। तो इसके लिए हमें जो 7805 है उसको उसके जगह पर लगाना होगा। तो उसको लगा के देखते हैं कि जो हमारा 14 वोल्ट तो बन गया, कि 5 वोल्ट ये सही से चल रहा है या नहीं, मतलब कि 5 वोल्ट बन रहा है या नहीं। तो देखिए ये 7805 को हमने लगा दिया, और ट्रांजिस्टर के देखिए 1 नंबर पिन में 14.6। अब ये देखिए ये 7805 के 3 नंबर पिन में वोल्टेज नहीं आ रहा 14 वोल्ट। तो हमने तो उसको काट किया था, इसलिए ये 7805 के पिन पे नहीं आ रहा था। तो इसको सोल्डर कर लेते हैं पहले, उसके बाद आपको चेक करवा देते हैं। आप लोग थोड़ा समझिएगा कि मैंने इसका पूरा वोल्टेज ही मैंने पीसीबी से काट कर दिया था, तो मुझे कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो हमने जो कट किया था उसको तो सोल्डर कर दिया। अभी देखिए ये 14 भी बन रहा है और ये 5 भी बन रहा है। तो हमारा देखिए 3-4 कंपोनेंट्स ख़राब था। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो हमारा 2 रेजिस्टेंस, एक ट्रांजिस्टर और एक डायोड ख़राब था। तो देखिए, तो फर्स्ट तो हमने जो 13,002 ट्रांजिस्टर था उसको चेंज किया। उसके बाद ये वोल्टेज 2 हो गया, ये जो ट्रांजिस्टर है 13,002। उसके बाद वोल्टेज ये 2 हो गया। उसके बाद जो इसमें देखिए R2 है, और यहाँ पर 3R0 था। तो मेरे पास नहीं था 3 ओम्स का, मैंने 2.2 ओम्स लगा दिया। उसके बाद ये 10 वोल्ट आ गया था। लेकिन फिर जब मैंने चेक किया तो इधर एक ट्रांजिस्टर, ये सॉरी रेजिस्टेंस है 101, ये भी ख़राब था हमारा। तो उसको चेंज किया, उसके बाद नहीं हुआ। तो जो ये डायोड था फिर जाके ये 14 वोल्ट बन गया। तो जिसको इसका डायग्राम चाहिए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।